बहुत अच्छा बिजनेस किया और इसके साथ ही दर्शकों की लोकप्रियता की टीआरपीज भी बहुत बटोरी। शायद उत्तर भारत में यह पहला चैनल है जिसने इस वर्ष मुनाफा कमाया है और इतनी अच्छी टीआरपी रेटिंग्स ली हैं। यह निश्चित तौर पे ईटीवी के दर्शकों के प्यार और स्नेह और विज्ञापन दाताओं के सहयोग के कारण ही संभव हो सका है। मुझे आशा है कि ईटीवी के दर्शकों और विज्ञापन दाताओं का प्यार, स्नेह और कंट्रीब्यूशन अगले वर्ष में भी इसी तरह बना रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। एचपीसीएल ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। क्या आप अपने चेहरे पर कील, दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आरएएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। इसमें 28 अधिकारियों को हायर सुपर टाइम स्केल दी गई है, जबकि 106 को सुपर टाइम स्केल और 193 को सिलेक्शन स्केल दी गई है। इसके अलावा 200 को सीनियर स्केल और 264 को जूनियर स्केल दी गई है। आरएएस अधिकारियों की इस वरिष्ठता सूची में 54 अधिकारियों की एसीआर नहीं मिली, इस कारण उनके पद खाली रखे गए हैं। इनमें से 36 अधिकारी जूनियर श्रृंखला के हैं। एसीआर नहीं देने वालों में जूनियर, सीनियर और सिलेक्शन स्केल के अधिकारी शामिल हैं। हायर सुपर टाइम और सुपर टाइम के सभी अधिकारियों की एसीआर मिली है।
इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इतर अधिकारियों के मामले में वीना प्रधान ने वरिष्ठता निर्धारण की गुजारिश की है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि गैर प्रशासनिक सेवा वाले अधिकारियों पर भी ध्यान दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश की विद्युत थर्मल इकाइयों के लिए कोयले की कमी अब नहीं रहेगी। प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की उदयपुर तहसील से पारसा ईस्ट कांतेवासन में कोयला का खनन कार्य शुरू कर दिया है। कोयला खनन के बाद पहली मालगाड़ी यानी कोल रैक्स कल छबड़ा ताप बिजली घर पहुंची। ये मालगाड़ी शनिवार रात 8:30 बजे कोल ब्लॉक्स के नजदीक रेलवे स्टेशन कमालपुर गांव से छबड़ा के लिए रवाना हुई थी। विद्युत उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राजस्थान की ये बड़ी सफलता है। इससे राज्य में बिजली घरों को कोयला आपूर्ति की सुनिश्चितता बढ़ेगी। इन कोल ब्लॉक्स से राज्य के छबड़ा और काली सिंध ताप बिजली घरों की 1700 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के लिए कोयला उपलब्ध रहेगा। सूरतगढ़ और छबड़ा में स्थापित होने वाली सुपर क्रिटिकल ताप इकाइयों के लिए भी इन ब्लॉक्स से कोयला मिलेगा। आईपीएल मैचों में सुरक्षा के लिए भले ही पिछले सालों की रकम बकाया हो, लेकिन जयपुर पुलिस एक बार फिर राज्य सरकार के आदेशों की पालना करने को मजबूर है। जयपुर पुलिस ने आईपीएल मैचों की सुरक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि बकाया रकम के भुगतान के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पत्र जारी किए गए हैं। आरसीए और राजस्थान रॉयल्स को भेजे गए पत्रों में बकाया रकम का भुगतान करने की बात लिखी गई है। इसकी एक प्रति एसीएस होम को भी भिजवाई गई है। कमिश्नरेट ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार आरसीए के खिलाफ 6 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी पिछले साल के मैचों की सुरक्षा के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बाकी है। मैचों की सुरक्षा को लेकर सवाल के जवाब में कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि इस मामले में रकम का सवाल नहीं, बल्कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना की जा रही है। सरकारी आदेशों की पालना में मैचों की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस महकमा 6 अप्रैल को स्टेडियम को अपने कब्जे में ले लेगा। आईपीएल सीजन 6 में राजस्थान रॉयल्स टीम अपने नए रंग रूप में नजर आने वाली है। साथ ही टीम अब पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश होने जा रही है। देर रात राजधानी के एक 5 सितारा होटल में आयोजित हुए एक शानदार कार्यक्रम में राजस्थान रॉयल्स टीम की को-ऑनर शिल्पा शेट्टी ने खुद ही डिजाइन की गई राजस्थान रॉयल्स की ड्रेस लॉन्च की। इस अवसर पर टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ भी उपस्थित रहे। इस ड्रेस लॉन्चिंग से पहले एक फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल्स ने रॉयल्स टीम के वियर पार्टनर प्रोवोक का नया समर कलेक्शन जारी किया। इस फैशन शो की खास बात यह रही कि इसमें मॉडल्स के अलावा राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्यों ने भी अपने ही अंदाज में रैंप पर वॉक किया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी मानसरोवर इलाके में 8 दिनों से अपहृत एमआर रविकांत के परिजनों को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए एसएमएस किया है। एसएमएस में अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर आज सुबह 11 बजे तक 15 लाख रुपए रविकांत के एक्सिस बैंक के खाते में डालने की बात कही है। रकम नहीं मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने रविकांत को जान से मारने की धमकी भी दी है। मोबाइल की लोकेशन दिल्ली ट्रेस आउट हुई है, जबकि पूर्व में मिली लोकेशन के आधार पर एक टीम बदमाशों को मथुरा में तलाश रही है। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी है और उम्मीद है कि जल्द ही बदमाशों का सुराग लग जाएगा। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा 4 अप्रैल से राजसमंद के चारभुजा मंदिर से शुरू होगी। कुल 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा के पहले चरण में राज्य मेवाड़ और बागड़ के करीब 28 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान करीब 1383 किलोमीटर का सफर तय कर 35 जनसभाओं को राजे संबोधित करेंगी। बीजेपी ने यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सांसद, विधायक और दिग्गज नेताओं को यात्रा के दौरान आने वाले प्रत्येक प्वाइंट पर तैनात कर समन्वयक बनाया गया है।
वक्त हो गया एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से जा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट एडिटिंग और बायोग्राफिकल फिल्म के लिए सेल्यूलाइड मैन का चयन किया गया है। इस फिल्म को शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने बनाया है। सेल्यूलाइड मैन फिल्म अखिल भारतीय सिनेमा के संस्थापक PK नैयर की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ग्रेजुएट करने के बाद नैयर ने खुद इंस्टीट्यूट में बतौर फैकल्टी काम किया है और बाद में उन्होंने नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। नैयर पर बनी बायोग्राफिकल फिल्म में सिनेमा जगत से जुड़ी कई हस्तियों के साक्षात्कार लिए गए। सेल्यूलॉइड मैन न केवल नायर साहब के ऊपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा के ऊपर है, प्रिजर्वेशन के ऊपर है कि हम कैसे हमारी इस संपत्ति को प्रिजर्व करना चाहिए और अगले जनरेशन को ये बताना चाहिए कि प्रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म में इंटरव्यूज हैं, कई तरह से रिक्रिएशंस हैं कि हमने वापस उस चीजें जो नायर साहब ने कैसे इकट्ठा की थी उसको वापस दिखाया है। नायर साहब की लाइफ के ऊपर भी है, उन्होंने बातचीत की है फिल्म में, और कई फॉरेन डायरेक्टर्स भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की संदेश यात्रा के पहले चरण की समाप्ति के बाद कहा है कि इस बार 1998 जैसा माहौल दिख रहा है। उस समय भी चुनावों से पहले ऐसा ही माहौल था। पूर्वी राजस्थान में भीड़ उसी तरह के संकेत दे रही है, लेकिन यात्रा के दौरान भीड़ के बजाय रिस्पांस को पैमाना मानता हूं। एक बात यह भी देखने में आ रही है कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी है। संदेश यात्रा की समाप्ति पर जयपुर में बड़ी जनसभा होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आएंगे।
शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा कल चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने कल दिन भर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और कई विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली। मंत्री शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 600 स्कूल खोलने जा रही है। शीघ्र ही टीचर्स की भर्ती भी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। मंत्री ने श्री सांवलिया जी सेठ के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। बैद्यनाथ का सामृत अब खांसी और लाइफॉन। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। स्नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान का। तो हम यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान, दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि शीतला सप्तमी के व्रत का क्या है महत्व। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ये तीनों नक्षत्र मिलकर एक राशि का सृजन करते हैं, वो है मेष। और हर एक में एक एक चरण है। अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका के 4 चरण, यानी 12 चरण। और एक नक्षत्र में 4 ग्रह क्यों रहते हैं? जैसे उदाहरण स्वरूप अश्विनी नक्षत्र लिया तो इसका स्वामी केतु है, लेकिन इसके चरणों में मंगल,
शुक्र, चंद्रमा और पुनश्च चंद्रमा, 4 चरणों। भरणी में आओ, इसका स्वामी शुक्र है, लेकिन इसके चरणों में बृहस्पति का कारकत्व तो नहीं है, लेकिन शनि का कारकत्व तो इसमें है और 2 चरणों पर है, मकर का भी है, कुंभ का भी है, तथा सूर्य। और कृत्तिका नक्षत्र पे हम चल ही रहे हैं। इसमें मंगल, शुक्र, सूर्य एवं शनि, यानी एक नक्षत्र के अंदर 4 ग्रह चंद्रमा के साथ संयुक्त होकर अलग अलग एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अलग अलग परिणाम देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नक्षत्र को धर्म की संज्ञा दी गई है। धर्म वो नहीं जो पूजा पाठ, आध्यात्म, जप, ध्यान, नो। वो जो चीनी का धर्म है, जो मिठाई का धर्म है, जो मिर्चे का धर्म है, जो पानी का धर्म है, जो अग्नि का धर्म है, जो वायु का धर्म है, जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही नक्षत्र का धर्म केवल सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। ध्रुव को लेने के लिए जब पार्षद आए थे तो ये हुआ क्या है, सोच लो नक्षत्रों का साहित्य कितने करोड़ वर्ष पुराना होगा। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो। पार्षद ध्रुव से कहते हैं, न सूर्यो न चंद्रो, न सूर्यो न चंद्रो, नहीं माति कुंजो, नक्षत्र ताला दिग्बल बहुतान, भ्रमयेति निशि सा रात्रि दिवाकरो, तमेव चाद्यम ध्रुववद्यताना। हे ध्रुव, 5 वर्ष से कठोर तपस्या करने के कारण आपको वह स्थान प्राप्त हुआ जो सप्तर्षियों को भी प्राप्त नहीं है, और जिस स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और समस्त 27 नक्षत्र हाथ जोड़कर परिक्रमा करते रहते हैं, उस देवाधिदेव परम धाम में जाने के लिए तैयार हो जाओ ध्रुव। ये उनके पास, अर्थात नक्षत्र का जो ग्रहाधिपति है वो एकमात्र चंद्रमा है, और चरणों में चाहे जो भी चरण हो, लेकिन चंद्रमा ग्रह के साथ युति करके विशेष फलों का उत्पादन करना प्रारंभ हर नक्षत्र में कर देता है। दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राठौड़ है। डेट ऑफ बर्थ 18/11/1988, समय है सुबह के 4 बजे। मेरा सवाल है कि मेरी सरकारी जॉब का योग है या नहीं, या प्राइवेट में जब जॉब ढूंढता हूँ तो वहाँ मिलती नहीं है, इसका उपाय बताएं। हमारे आज के पहले कॉलर हैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न यह है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। कन्या कुंभ सतभिषा, कुंभ के 9वें भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव, किस्मत भाव पर तुला का शनि पहुंच चुका है। जुलाई आने दो, जुलाई तक नौकरी ना आवे तो फिर से दृढ़ता पूर्वक प्रश्न करना, इसकी संभावनाएं कितनी क्षीण है, -1%। अर्थात आपको टिल जुलाई यानी जुलाई तक आपको प्राइवेट संस्थान से जॉब तो मिलती ही है, साथ में 36वां वर्ष अभी आने में टाइम है आपको। 2014 में गवर्नमेंट जॉब, इसके पहले प्राइवेट संस्थान में ही कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है।
दीपेंद्र जी के बाद आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। जी, मेरा नाम पुनीत कपूर है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ और मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1958 है और व्यापार में कोई लाभ नहीं मिल रहा है उनको। 28 सालों से उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जो कि धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उन्होंने नौकरी करने की भी कोशिश की तो उनको स्वास्थ्य की ऐसी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो कृपया करके आप बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं पुनीत कपूर जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके पिताजी को व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। मकर, मीन, उत्तराभाद्रपद। जवानी के दिनों में इन्होंने ऐसे स्थान पर अपना कार्यस्थल बनाया था जिसके ऊपर पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बाथरूम और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का ऑफिस और वाहन खड़े करने का स्थान, इसके दक्षिण की तरफ कब्रिस्तान या स्मशान नाला। इस स्थान ने इनको बर्बाद किया। इसी स्थान से इन्हें श्वास की बीमारी और अस्थमा की बीमारी भी आई और आज तो इनकी मनोदशा 0/0 पर है। स्थान वो छोड़ दिया गया, ठीक है। इनके हाथ से सोमवार के दिन किसी पार्क में पीपल का वृक्ष लगवा दो, ये फिर से उसी तरह वटवृक्ष की तरह अपने कार्य में खड़े हो जाएंगे। पुनीत जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे न मोड़। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। खंडूरी
हार गई तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति